राजा जीता तो जीते, प्रजा जीते जीते लुट जाए खे। आई बात समझ में? वैसे आना मोदी जी का चाहिए देश बचाने के लिए। बीजेपी को। बीजेपी क्यों? रमेश बिदूड़ी भी बहुत बड़ी चीज है। वो आएंगे, वो ही आएंगे। लेकिन आज से इतने दिन विधायक रही, यहाँ मिलने नहीं आई। अब मुख्यमंत्री बनी है तब भी यहाँ कभी मिलने आई, किसी से नहीं आई, कोई काम किया ही नहीं। तो उस पे कैसे हम भरोसा कर सकते? स्कूल में जाके देखो, मैं जाती, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मैं देखती हूँ कि स्कूल में कलम नहीं मारी जाए, लड़का जो मर्जी पढ़े, जहाँ खेले, जहाँ बैठे, जहाँ कोई इंक्वायरी नहीं है। नहीं, केजरीवाल ने क्या काम करा? कुछ नहीं करा। काम नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो संजय के वो राहुल गांधी भी तो दे रहे थे खटाखट खटाखट, कहाँ आ गया खटाखट? देखिए, कालका जी से तो आप ये मान के चलिए श्री रमेश बिदूड़ी जीतेंगे। और ये आतिशी तो बिल्कुल जीतने का कोई चांस ही नहीं है। 10 साल हो गए इनको सत्ता में बैठे हुए, बराबर 2 बार जीते हुए। यहाँ पर कोई भी सीवर लाइन नहीं डाली उन्होंने। क्या नाम है आपका? भाना दाहिया। आप यही कालका जी विधानसभा सीट से हैं। जिस तरीके से चुनावी मौसम में क्या लग रहा है, बीजेपी आम आदमी पार्टी कौन जीतेगा? राजा जीता तो जीते, प्रजा जीते जीते लुट जाए खे। आई बात समझ में? वैसे आना मोदी जी का चाहिए देश बचाने के लिए। अब दुनिया में नहीं जानो कि क्या करने वाली। तो आतिशी को जिता रही है या फिर रमेश बिदूड़ी जो बीजेपी से हैं? अब मुझे नहीं पता कि कौन जीत रही है, इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकती। मैं यही बोलूंगी कि राजा जीते तो जीते, प्रजा जीते तो जीता है, ठीक है ना? पर जीता मोदी को चाहिए देश में। अच्छा, ये अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे सरकार बन गई, तो ये झूठी हो रहा है, ये झूठी है। ये पहले देख के जुग्गी में तो देखें, जुग्गी वाले बोले ना बोले, कहीं भी ठिकाना नहीं है इनका। अच्छा है वो झाड़ू वाले का दे। हाँ, तो नहीं लग रहा कि झाड़ू वाले आएंगे फिर से? मुझे नहीं पता कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए, पर मैं जानती हूँ कि मोदी जी को देश में आना ही चाहिए देश बचाने के लिए। मोदी तो प्रधानमंत्री तो है, जो राम का नहीं तो किस काम का है बताओ? मैडम इधर आ जाइए थोड़ा। क्या नाम है आपका? माया गुप्ता। यहीं से है कालका जी? जी हाँ जी। किसको जिता रही है इस बार, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? बीजेपी को। बीजेपी क्यों? रमेश बिदूड़ी। आतिशी या फिर अलका लांबा? उनसे तो हमारा कोई वास्ता ही नहीं है, हम तो बीजेपी के ही सपोर्टर हैं। तो आपको लग रहा है रमेश बिदूड़ी यहाँ से सीट निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। और ये जो अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, सरासर झूठ है। इतने तो दे ही नहीं सकते। आप इतनी बड़ी जनसंख्या है, 2100 रुपए महीने का कोई उम्मीद है? नहीं दे सकते ना, वो तो नहीं दे पाएंगे। ये तो झूठ है दीदी। आतिशी तो अभी फिलहाल में मुख्यमंत्री है, तो नहीं लग रहा कि टक्कर देंगे रमेश बिदूड़ी को? वो तो देखते हैं, लेकिन रमेश बिदूड़ी भी बहुत बड़ी चीज है। वो आएंगे, वो ही आएंगे। लेकिन आज से इतने दिन विधायक रही, यहाँ मिलने नहीं आई। अब मुख्यमंत्री बनी है तब भी यहाँ कभी मिलने आई, किसी से नहीं आई, कोई काम किया ही नहीं। तो उस पे कैसे हम भरोसा कर सकते कि वो आएगी? अच्छा, 10 साल हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार को। कैसा काम हुआ है आपके विधानसभा क्षेत्र में? विकास हुआ है कुछ? मेरे विधानसभा में मेरी जानकारी में तो कुछ नहीं हुआ। और ये जो मोहल्ला क्लिनिक बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं, स्मार्ट बना दिया, हमारे मोहल्ले में तो नहीं है कि नहीं। जाके देखो कबाड़ में, स्कूल में जाके देखो, मैं जाती, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मैं देखती हूँ कि स्कूल में कलम नहीं मारी जाए, लड़का जो मर्जी पढ़े, जहाँ खेले, जहाँ बैठे, जहाँ कोई इंक्वायरी नहीं है। तो किस काम का केजरीवाल, किस काम का ये दिल्ली है? किस काम का दिल्ली? नाम तो बहुत बड़ा है, दाम खोटा है, तो किस काम की? नहीं, स्कूल जाओ, स्कूल में प्रिंसिपल देखो क्या है, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, ये तो कभी देखना चाहिए ना। ना मेरा काम तेरा हो गया, ये बात ही। क्या नाम है आपका? अंजलि है। कहाँ से है? आप कल आए थे ना आप? कालका जी विधानसभा से। हाँ जी। किसको जिता रही है इस बार, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? देखो आप किसको बोलो जिताएंगे, उनका कर देंगे। यहाँ से बीजेपी की टिकट पे रमेश बिदूड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, आतिशी आम आदमी पार्टी से हैं, किसको जिताएंगी? किसको? जो फूल को जिताएंगे। कमल का फूल। हाँ जी। दिल्ली में कैसा काम किया है केजरीवाल सरकार ने? नहीं, केजरीवाल ने क्या काम करा? कुछ नहीं करा। काम नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं चुनाव जीत गए तो महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। वो तो बोल रहा, आप देखेंगे तब पता चलेगा, देखेंगे तब पता चलेगा। झूठ बोल रहे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? शास्त्री मिश्रा। कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से। यहाँ पे कब से रह रही हैं? 96 से। मतलब कालका जी से वोटर हैं आप।
कैसा काम हुआ है आपके एरिया में? हमारी एरिया में अब जब से केजरीवाल है, कांग्रेस के टाइम में तो फिर भी कुछ हुआ है, लेकिन इसकी टाइम में कुछ नहीं। बच्चों की और पढ़ाई स्कूल का कह रहे हैं, ये करूँगा वो भी कुछ नहीं किए। और महिलाओं के लिए भी बस फ्री कर दिए और बिजली, उसी पे सारी जनता टूट गई और करा कुछ नहीं। लेकिन 1,000 रुपये बिल आया इस महीने में, 1,000 रुपये बिल आया। अच्छा, बिजली का बिल आ रहा है? हाँ, बराबर हमारा 1,000 रुपये बिल आया इस महीने में। तो और ये जो कह रहे हैं कि चुनाव जीत गए तो महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, वो संजय के वो राहुल गांधी भी तो दे रहे थे, खटाखट खटाखट। कहाँ आ गया खटाखट? सारी वो वहाँ लखनऊ में लेके अपना अपना आधार कार्ड और कतरा हंगामा के इनके का खटाखट दे दिए, वैसे ये भी करेगा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल अभी फॉर्म भी बकायदा भरवा रहे थे, आपने भरा था रजिस्ट्रेशन? तो नहीं करा हम। तो इस बार किससे जिता रही हैं कालका जी से, आतिशी, अलका लांबा या फिर रमेश बिदूड़ी? हमें सब कुछ नहीं जाए, हम तो राम के नाम पर वोट दूंगी बस। बीजेपी को? बीजेपी, यहाँ से गांव तक हमारा बीजेपी है। किसी के हाथे धनुष बाण है, केही के हाथे बंसी है, और केही के हाथे झंडा है। यह देश हमारा है। श्री राम के हाथे बंसी है, श्री कृष्ण के हाथे, श्री राम के हाथे धनुष बाण है, श्री कृष्ण के हाथे बंसी है, और नेहरू जी के हाथे चरखा है, मोदी के हाथे झंडा है। ये भारत राज हमारा। अब भारत में अब नहीं चलेगी किसी की, चलेगी तो मोदी चलेगी, राम जी का चलेगा। बीजेपी ने अपनी आज पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें अगर हम बात कालका जी विधानसभा सीट से करें तो यहाँ पर आतिशी है आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से अलका लांबा है। अब बीजेपी ने रमेश बिदूड़ी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। सबसे पहले आपका नाम बताइए और क्या लगता है कि कालका जी विधानसभा क्षेत्र से कौन जीतेगा? मेरा नाम राजू गुप्ता और मैं यहीं का निवासी स्थान हूँ। देखिए, कालका जी से तो आप ये मान के चलिए श्री रमेश बिदूड़ी जीतेंगे। और ये आतिशी? आतिशी तो बिल्कुल जीतने का कोई चांस ही नहीं है। 10 साल हो गए इनको सत्ता में बैठे हुए, बराबर 2 बार जीते हुए। यहाँ पर कोई भी सीवर लाइन नहीं डाली उन्होंने, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया। इससे पहले 17 मंत्रालय थे, सीएम ना होने से पहले भी इनके फंड में भी 33,000 करोड़ रुपए था। जीरो लगाना भूल जाएंगे लोग, इतना पैसा था, कालका जी को सोना बना सकते थे, पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। आप देखो किस तरीके से कीचड़ पानी है। इनको सिर्फ झूठ बोलना आता है। जब पूरा देश त्राहिमाम कर रहा था तब ये शराब की नीतियां बना रहे थे, शीश महल का नक्शा बना रहे थे। इन्होंने आम जनता का और दिल्ली का बेटा नहीं बनने का फर्ज निभाया था, इन्होंने अपने कमाने के जरिए का फर्ज निभाए थे। शीश महल बना लेना, शराब नीतियां चला लेना, जनता की दिल्ली की कोई आम जनता के लिए कुछ नहीं करना। अच्छा, पिछली बार भी आतिशी यहाँ से विधायक रही हैं, अब मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और आप कह रहे हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, तो इस बार क्या यहाँ की जनता बीजेपी को मौका देने जा रही है? बिल्कुल, यहाँ की युवा साथी, बुजुर्ग बहनें, सब ने मन बना लिया है कि हमें मोदी जी की गारंटी पूरा होने की गारंटी पे भरोसा और विश्वास है। क्योंकि मोदी जी की गारंटी देख ली है सबने, हरियाणा में भी देख ली, फ्री प्लांट नहीं चला, महाराष्ट्र में भी देख ली, कोई हम झूठ नहीं बोलते, ये सामने दिख रहा है कि महाराष्ट्र ने भी फ्री लालच छोड़ दिया, हरियाणा ने भी छोड़ दिया, और अब दिल्ली हुकार भरने जा रही है कि भाजपा को लाना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी तो कह रहे हैं ना कि अगर हम चुनाव जीत गए तो महिलाओं को 2100 रुपए पर मंथ देंगे। अब इन्हीं केजरीवाल जी की महानता की बात कर लूँ ना, बहुत कट्टर ईमानदार हैं, पर हैं क्या कट्टर बेईमान। 2 साल हो गए पंजाब में, कौन से पैसे दिए? 1000 रुपए हर बहन को देने को बोला ना, आज भी बहनों की आंखें तरस रही हैं कि हमारे अकाउंट में 1000 रुपए आ जाएं। 24 महीने से ऊपर हो गए पर 2400 रुपए नहीं दिए। क्यों दिल्ली की बहनों को ठगना चाहते हैं? ये इनके जुमले बस जुमले ही हैं, इनके पास है कुछ नहीं। अच्छा, वैसे तो कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी कह दिया कि ये आपकी सरकार नहीं, आपदा की सरकार है। बिल्कुल, उन्होंने जो कहा है सच कहा है। आपदा की सरकार किस लिए है कि जब देश त्राहिमाम कर रहा था तब आप शराब की नीतियां बना रहे थे, कोरोना काल में शीश महल का नक्शा बना रहे थे 55 करोड़ का। इन्होंने बस इसीलिए मोदी जी ने कहा ये आपदा की सरकार है, सिर्फ अपने लिए आए हुए, आम जनता के लिए नहीं आए हैं। मोदी जी की जो नीतियां है ना, अंत्योदय, अंत्योदय का मतलब जो अंत का खड़ा हुआ गरीब इंसान, हम उसके लिए काम करेंगे। उज्ज्वला योजना उन्होंने सबसे पहले निकाली। जो देश में हमारी बहन बेटियां बाहर शौच करती थी, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हम हर माँ बहन बेटी के लिए शौचालय बनाए। भारत में 16,000 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने बनाए, ठीक है ना। उज्ज्वला योजना, ये बहुत सारी चीज़ें मोदी जी ने दी हैं गरीबों के लिए, वो करना जानते।
जिसकी नीयत साफ है उसकी नीति साफ है। इनकी ना नीयत साफ है ना नीति साफ है, तो जनता कैसे चुनेगी, कैसे बार बार इनके झूठ पे विश्वास करेगी? तो आपको नहीं लगता कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी वापस आ रही है? बिल्कुल नहीं, इनके जुमले अब बस जनता ने देख लिए। क्या इन्होंने क्या पानी फ्री वैसे भी आ रहा था? इन्होंने कौन से दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में पानी फ्री? कोई भी बता दे, जब से दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी बनी है किसी का मीटर लगा हो पानी का, कोई बिल अगर आता हो वो मुझे बता दे कि इन्होंने फ्री किया। वो तो पहले फ्री था, पहले भी बिजली यूनिट फ्री रहते थे इनके लिए। इन्होंने नया क्या किया? इन्होंने नया कुछ भी नहीं किया है। क्या नाम है आपका? ललित नागर, कहाँ से है? कालकाजी विधानसभा से। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरीके से लड़ाई देखने को मिल रही है, त्रिकोणीय मुकाबला। कांग्रेस से अलका लांबा है, आम आदमी पार्टी से आतिशी हैं और अब बीजेपी ने भी टिकट जारी कर दिया। रमेश भिदोड़ी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको कौन लगता है कि जीतने योग्य है यहाँ से? रमेश भिदोड़ी जी जीत जाएंगे? हाँ जी। क्यों? क्योंकि आतिशी पिछली बार भी विधायक रही हैं। आपको नहीं लगता कि उन्होंने आपके एरिया में काम किया है कुछ? सांसद पहले रमेश भिदोड़ी जी सांसद थे, उन्होंने सांसद लेवल पे भी बहुत अच्छा काम किया था, जो कि अब विधानसभा में तो वो अच्छा करेंगे क्योंकि सब कुछ जानते हैं वो काम के बारे में। रही आतिशी की बात, तो आतिशी ने पहले भी काम नहीं किया ना वो आज करती है। आप खुद देख सकते हो यहाँ पर ये सारी गंदगी, ये सारी नालियों की तो है। जब नालियाँ साफ नहीं हो रही तो समझ सकते हो आप। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो दावा करते हैं, बड़े बड़े इंटरव्यूज देते हैं, कहते हैं कि 10 सालों में दिल्ली का पूरा नक्शा चेंज कर दिया है, कायाकल्प कर दिया, विकास इतना ज्यादा कर दिया है कि अब दिल्ली लंदन पेरिस को टक्कर देती है। लंदन पेरिस को तो जब टक्कर देगी ना, इन्होंने 500 स्कूल के लिए बोला था, एक भी स्कूल कोई नया बताओ कि इन्होंने नया स्कूल बनाया हो। फिर इन्होंने बोला कि डीटीसी पर आ जाओ, डीटीसी पर एक भी अगर इलेक्ट्रिक बस लेकर आए हो तो बताओ, सारी केंद्र से मिली हुई। ठीक है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया दिल्ली के लिए, दिल्ली को बल्कि ढकेला है इन्होंने। तो आप किसको जिताने जा रहे हैं? बीजेपी, ऑब्वियस सी बात है। तो कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरीके से हाल आप देख सकते हैं, आतिशी जो कि इस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और उनका ये विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़कें जो हैं उनकी हालत देख सकते हैं और इसके अलावा और भी तमाम लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर विधानसभा क्षेत्र कालकाजी में क्या हाल है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी चुनावी लिस्ट यहाँ से जारी कर दी है। पहले लिस्ट आई है 29 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, जिसमें अगर हम कालकाजी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से बीजेपी ने रमेश भिदोड़ी को टिकट दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से आतिशी मारलेना को यहां से उतारा है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी घोषित किया है, अलका लांबा को यहां से चुनावी टिकट दिया गया है।